बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हकीम मुश्ताक अहमद साहिवाल मेंढकुबरी पंजाब पाकिस्तान से हैदर दवाखाना चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी आज की वीडियो जो है वो कुश्ता शिंगरफ की है। शिंगरफ को जो है वो मैंने सैंखिए के साथ बनाया है, सैंखिया की लेप करके। तो ये अकेला कुश्ता शिंगरफ जो है वो इसकी खुराक जो है वो एक चावल के बराबर है, जिसको दूध घी के साथ इस्तेमाल कराया जाता है। ये कुश्ता बड़ा ज़बरदस्त है। मौजूदा दौर की जो कस्तूरी और अंबर है उससे 100 गुना ज़्यादा ये ताकतवर है। और इसका मजाज जो शिंगरफ का होता है वो दूसरे दर्जे में गर्म और खुश्क होता है। ये शिंगरफ जो है बड़ी ज़बरदस्त है। इस अल्लाह ताला ने इसको ताकत दी है, तो ये ना मर्द को मर्द बना देता है। वो बूढ़े आदमी जो किसी वजह से कमज़ोर हो जाते हैं उनकी ताकत को जो है वो ये बहाल करता है। और टाइमिंग के लिए जो बहुत उम्दा चीज़ है। और इसके अलावा मजलूक जो है, जो अपने हाथ से अपना सत्यानाश कर लेते हैं, पट्ठों को जो है वो तबाह कर लेते हैं, तो ये अल्लाह के फजल से शिंगरफ जो है पट्ठों को मुकम्मल तौर पर ताकत देता है। और आदमी जो है जब इसको लगातार इस्तेमाल करता है तो उसके जिस्म की तमाम ताकतें जो कमज़ोरियाँ आ जाती हैं वो बहाल हो जाती हैं। आदमी के अंदर एक नया किस्म का जोश और उमंग और एक किस्म का हिजान पैदा कर देता है। ये बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह मकवी है। और वो फालज जो बाएं जानब हो जाता है, तो बाएं जानब का फालज और लकवा जो है वो भी इससे इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाते हैं। पट्ठों को हमेशा के लिए ये मजबूत बनाता है और हमेशा के लिए जो है वो ताकत देता है। जिगर जो है वो जब तरी सर्दी और खुश्की की वजह से जब सर्द हो जाता है और जिस्म जो है वो ठंडा हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो ऐसे लोग जो है वो अक्सर नमर्दी का शिकार हो जाते हैं। तो ये खाने से उनकी ताकत जो है वो बहाल हो जाती है। तो अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ किस तरह इसको कुश्ता करते हैं। तो बाद में इसको मैं आपके सामने मैंने कुश्ता किया है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो है कि शिंगरफ 10 ग्राम ले लें। शिंगरफ रूमी लेना है, अच्छी किस्म का शिंगरफ लेना है जिसमें पारा ज़्यादा हो और चमक ज़्यादा हो। दूसरा सिम्बल फार सफ़ेद लेना है 10 ग्राम, और 10 ग्राम सिम्बल फार स्याह लेना है। और माल कंगनी जो है वो 50 ग्राम लेनी है, माल कंगनी। अजवाइन खरासानी वो 1 पाव ले लें, उसको बारीक कर लेना है। माल कंगनी को भी बारीक कर लेना है। और नारियल का तेल जो है वो 50 ग्राम लेना है। तो इसका तरीका ये है कि एक कढ़ाई लेकर, तो कढ़ाई के सबसे पहले आप ऐसा करें कि शिंगरफ जो है उसके ऊपर सिम्बल फार सफ़ेद और स्याह को पहले बारीक करें। उसके अंदर अंडे की हस्बे ज़रूरत जर्दी मिला लें और वो एक लेप सी बन जाएगी। वो लेप जो है वो शिंगरफ के ऊपर जो है वो चढ़ा दें, तो धूप में रख दें, वो सूख जाएगा। फिर इस शिंगरफ को एक कढ़ाई लेकर कढ़ाई के अंदर आधा अजवाइन खरासानी और माल कंगनी जो मैंने वज़न बताए हैं उनको बारीक करें। बारीक करने के बाद आपस में मिला लें और आधा इसका नुकदा जो है वो नीचे दबा कर कढ़ाई के अंदर ऐसे दबा कर नीचे रख दें। और दरमियान ऊपर शिंगरफ रखें और ऊपर फिर जो है वो बाकी नुकदा रख कर तो इसको अच्छी तरह से जो है वो हथेली से दबा दें। ऊपर है फिर इसके ऊपर जो है वो नारियल का तेल डाल दें। तो हल्की आग जलानी है, बिल्कुल हल्की आग, ज़्यादा तेज़ आग नहीं जलाना कि ऐसा ना हो कि कढ़ाई के अंदर आग लग जाए, क्योंकि ज़्यादा आग लगने की वजह से शिंगरफ जो है वो उससे पारा जो है वो निकल जाता है, शिंगरफ उड़ जाता है। ख्याल रखना है धीमी आग पे जो है इसको पकाना है। तो जब तकरीबन इसको 20 घंटे लगते हैं, 20 घंटे के बाद ये जो है वो तैयार मुकम्मल तौर पर तैयार होता है। तो जब आप इंशाअल्लाह निकालेंगे तो अल्लाह के फजल से शिंगरफ जो है वो अपना वज़न होगा और अपनी ताकत में पूरा होगा और मुकम्मल उसका कुश्ता जो है वो तैयार होगा। तो अब मैं इसको जब बताता हूँ, अब आपको मैं इसकी दिखाता हूँ कि मैंने इसको जो तैयार किया है वो किस किस्म का जो है वो
तैयार हुआ है। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसका मैंने कुश्ता जो है वो बनाया था, तो जब मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ तो इसका तरीका ये है कि ये आप देख रहे हैं कढ़ाई है। कढ़ाई के अंदर ये चीज़ें मैंने रखी थी, ये शागिर्द मेरा जो है वो इसको निकाल रहा है। सबसे पहले वो गोल डली निकालो, वो उसको तोड़ कर दिखाओ, तो ऊपर करो ऊपर। तो इसको जब शिंगरफ के ऊपर ये लेप की हुई है सिमल फार की, जब अब हम इससे जो है वो निकाल रहे हैं कि ये आप देख रहे हैं कि ये डली जो है वो आपको नज़र आ रही है कि ये शिंगरफ की डली है। और वो दूसरी डली भी दिखाओ, दूसरी डली जो है वो भी है। इसी तरह इसके ऊपर भी लेप की हुई थी, ये लड़के ने पहले उसको तोड़कर दिखा दिया, तो ये दूसरी डली है। अब ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों मुकम्मल जो हैं कि डलियाँ जो है अल्लाह के फ़ज़ल से इनका वज़न जो है वो कम नहीं हुआ है, तो मुकम्मल वज़न है। अब ऐसा करो कि तराजू से तोल लो इसको, इसका वज़न करो। ये दोनों डलियाँ डालो तराजू के अंदर, आगे करो आगे, कि ये आप देख रहे हैं कि ये इसका हम जो है वो तराजू से वज़न कर रहे हैं। तो दोनों डलियाँ डाल दो, तो ये इसका वज़न कितना हुआ? हाँ, कि ये दोनों डलियाँ रखी थी तो ये 20 ग्राम था इसका टोटल वज़न। तो अब ये तकरीबन इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से 20 ग्राम जो है वो मुकम्मल वज़न है, पूरा वज़न है, कि इससे पारा जो है वो कम नहीं हुआ, बल्कि पारा इसके अंदर मुकम्मल तौर पर महफूज है। तो इसका कलर भी बहुत अच्छा निकला है। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर इस डली को अगर हम इस प्लेट के अंदर डालेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि इसको अगर मैं गिराऊंगा तो इंशाअल्लाह ये बारीक हो जाएगी। ये देखें, इसकी तुरियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अलग-अलग हो गई। ये सभी तुरियां जो हैं वो टूट कर अलग-अलग हो गई। हालांकि ये शिंगरफ बहुत सख्त होती है, तो ये आप देख रहे हैं ये डली जो है वो इसको मैं अगर थोड़ा सा भी दबाऊंगा तो इसके टुकड़े हो जाएंगे हाथ की मदद से। तो ये देख लें, और है भी मुकम्मल तौर पर ये महफूज है। तो इसी तरह ये जो बड़ी डली है, ये डली भी जो है खस्ता हो गई है, ये भी खस्ता हो गई है। तो ये जब इसको गिराऊंगा तो ये आप देख रहे हैं कि ये भी टूट गई है। तो इसका पारा जो है वो मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह इसके अंदर कायम है। तो कुश्ता शिंगरफ की सबसे बड़ी यही निशानी होती है कि इसका पारा जो है वो अपने वज़न में पूरा होता है। अगर इसका वज़न कम हो जाए तो ये कुश्ता जो है वो बेकार होता है। इसको कैमुन नार इसलिए कहा जाता है कि ये आग पर भी जो है वो कायम रहता है, अपना वज़न बरकरार रखता है। तो आगे इसका तरीका ये है कि इस कुश्ते को लेकर खरल में डालते हैं। खरल में डालकर इसमें सबसे पहले पान का पानी लेते हैं। 100 ग्राम जो है वो पान का पानी निकाल लें, उनके पत्तों को कूटकर उसका पानी निकाल लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर खरल में उसको खरल करें। तो इस तरह 100 ग्राम पान का पानी जो है वो जज़ब करा दें। ये जज़ब होने के बाद फिर अदरक का पानी लें, वो भी आपने 100 ग्राम लेना है, वो भी थोड़ा थोड़ा डालकर इसी तरह जो है वो इसके अंदर जज़ब कराना है। तो अगर इसके अंदर सुहांजना जो होता है उसकी जड़ का पानी निकाल कर अगर 50 ग्राम और खरल कर दिया जाए तो इसकी ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर इसको बारीक करके अच्छी किस्म से अच्छी तरीके से तैयार करके महफूज कर लें। तो इसकी खुराक जो है वो एक चावल है, और एक चावल जो है वो सुबह नाश्ता करने के 1 घंटा बाद मक्खन या मलाई के अंदर रख कर दूध के साथ खाएं। तो इंशाअल्लाह चंद खुराकों में जो है वो खाने से आदमी के अंदर हिजान पैदा हो जाता है, ताकत पैदा हो जाती है। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरा चैनल जो है, मेरी बातें जो है वो पसंद आई होंगी। तो आखिर में अगर आपने कोई मेरे से बात वगैरह कोई पूछनी हो
तो कोई आगाही आपको चाहिए तो मैं अपना नंबर बोल देता हूँ 0312 370 4007। ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो मैं इंशाल्लाह आपको मशवरा दूंगा, आप बराए मेहरबानी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नए नाजरीन मेरे वीडियो देख रहे हैं, पुराने नाजरीन का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। शुक्रिया हकीम मुश्ताक अहमद।